हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चाइनीज बीएल सीरीज गुजिन नानक्यू के 4th एपिसोड को। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में होइजो गुलेंग को बुलाता है और जब गुलेंग उसके पास आता है तो इरिटेट होते हुए वो उससे कहने लगता है कि क्या हो गया है तुम्हें, अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है, अब तुम्हें आखिर क्या कहना है। होइजो से कहता है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम कसिनो में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हो और तुम्हारे सीक्रेट बिजनेसेस के बारे में भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। तो तुम बताओगे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। गुलेंग गुस्से में होइजो के ऊपर पिलो थ्रो करता है और उसे कहने लगता है कि पहले मैंने कभी तुम्हें बताया है क्या जो आज मैं तुम्हें ये सब बताने लगा। और याद रखो, मुझे तुम्हें कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और इन सब से तुम दूर ही रहो। होइजो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या नहीं करते हो ये तुम्हारा मैटर है, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। बट अगर इन सब से हमारी गू फैमिली के बिजनेस एंड रेपुटेशन पर इफेक्ट होता है तो इसके लिए मुझे ज़रूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि होइजो जानता है कि गुलेंग के बहुत से सीक्रेट बिजनेसेस हैं और साथ ही हाल ही में उसने एक लड़के को किडनैप भी किया है। और अगर ये बात मीडिया या फिर उनके बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंच गई तो इसका गू फैमिली पर बहुत बुरा इफेक्ट होगा। लेकिन गुलेंग तो होइजो की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। होइजो से कहने लगता है कि तुमने किसी को किडनैप किया है, क्या तुम भूल गए हो कि 3 साल पहले आखिर क्या हुआ था। और यहाँ पर 3 साल पहले की स्टोरी क्या है ये अभी रिवील नहीं किया गया है। गुलेंग गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है कि पुरानी बातों को तुम यहाँ पर लेकर बिल्कुल भी मत आओ और तुम मेरे मामलों से दूर। और ये कहकर गुलेंग यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग को टाई करके गुलेंग के रूम में रखा हुआ होता है एंड तभी वेनाई यहाँ पर आ जाता है और जियांग के हाथों को वो खोलने लगता है। जियांग फिर से डर जाता है और वो कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। वेनाई उसे कहता है कि मेरा नाम वेनाई है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ। जियांग उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। विनय कहता है कि अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा। एंड जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने ही लगते हैं तभी गुलेंग यहाँ पर आ जाता है और विनय से वो कहने लगता है कि मेरे प्यारे कजन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो विनय कहता है कि मैं जस्ट इसे खाना खाने के लिए ले जा रहा था। गुलेंग उसे कहता है कि इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसे भूख लगी है। जियांग बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और इसीलिए वो यहाँ कह देता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो गुलेंग विनय से कहता है कि मेरे प्यारे कजन जब तक मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ मेरे रूम से तुम दूर ही रहो, अदरवाइज क्या हो सकता है ये तो तुम भी जानते हो। विनय के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तभी गुलेंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम हमारी छोटी सी डील के बारे में भूले तो नहीं हो। और यहाँ उस डील के बारे में बात हो रही होती है कि वेनाई को होइजो की ड्रिंक में उस मेडिसिन को मिक्स करना है जो उसे गुलेंग ने दी है। इसके बाद गुलेंग जियांग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जियांग उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। गुलेंग उसे कहता है कि तुम्हें जाने दूँ, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा जब मेरा दिल करेगा। एंड गुलेंग जियांग को बेड पे पुश कर देता है एंड जियांग को वो किस करने लगता है। जियांग चिल्ला रहा होता है और साथ ही वो उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम मॉन्स्टर हो। गुलेंग उसे कहता है तुम कभी भी किसी के भी साथ नहीं सोए हो ना। एंड गुलेंग उसे फिर से किस करने लगता है जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि यहाँ से भागने के बारे में तुम सोचना भी मत, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। गुलेंग उसके करीब आता है और उसे कहता है कि रेडी रहो मैं जल्दी वापस आऊंगा। और ये कहकर गुलेंग यहाँ से चला जाता है एंड इनोसेंट जियांग रोता रहता है। दूसरी तरफ वेनाई सोच रहा होता है कि वो मेडिसिन जो उसे गुलेंग ने दी है क्या उसे होइजो की ड्रिंक में उसे ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। तभी गुलेंग यहाँ आ जाता है और वो कहने लगता है कि मेरे प्यारे कजन तुम किस सोच में डूबे हो, भूलो मत कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो तुम्हें अपना बदला भी तो लेना चाहिए ना, इतना मत सोचो।
तो विनायक उस ड्रिंक में उस मेडिसिन को ऐड कर देता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम कब सच पता लगाने में मेरी हेल्प करोगे। कूलिंग उसे कहता है कि मैं हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ, सो डोंट वरी। इसके बाद विनायक होइजो के पास आ जाता है वाइन को लेकर। होइजो उसे उसके नीज पर बैठ जाने के लिए कहता है। विनायक अपने नीज पर बैठ जाता है। देन होइजो उसके ऊपर वाइन को थ्रो कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम अपनी औकात में रहो, उन चीज़ों को टच करने की तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करो जो तुम्हारी नहीं है। विनायक उसे कहता है क्या आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हैं? होइजो उसे कहता है कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत करूं, तो इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो विनायक यहाँ से चला जाता है और वो कूलिंग के पास आ जाता है और यहाँ आकर वो उसे कहने लगता है कि मैं होइजो के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो कूलिंग उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम उसके लिए वरी हो रहे हो? विनायक कहता है कि नहीं, मुझे बस उसके बारे में सब कुछ जानना है। तो कूलिंग उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके डैड अदर लेडी के साथ उन सबको छोड़कर चले गए थे, उसको, उसकी मॉम को, और उसकी मॉम को छोड़कर जाने के बाद उसकी मॉम ये सदमा बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई थी और वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। उन्होंने अपनी लाइफ को बद से बदतर बना लिया था और अपने इसी पागलपन में वो एंड में मर गई थी। और इसके बाद होइजो ने अपने आप को ऐसा बना लिया जैसा कि आज तुम उसे देख रहे हो, जो हमेशा मुझे डाउन फील करवाना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन फिर भी मेरे डैड होइजो को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे ही वो अपना बेटा समझते हैं। तो मेरे प्यारे कज़न, अब तुम इन सब में मेरे साथ हो ना? विनायक कहता है कि इसका मतलब मैं सच में नाजायज़ हूँ। कूलिंग कहता है कि ये सब तुम बिल्कुल भी मत सोचो, नाजायज़ जैसा कुछ भी नहीं होता है। लॉज के अकॉर्डिंग होइजो के पास जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा भी हक होगा। और वैसे भी हमने उसकी वाइन में जो मेडिसिन मिक्स की है ना, कुछ ही महीनों में वो भी अपनी मॉम के जैसे ही अपने दिमाग को खो देगा और उनके जैसे ही पूरी तरह से वो पागल हो जाएगा। और जैसे ही सब कुछ मेरे अंदर आ जाएगा तुम्हें भी लीगली वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें कोई डाउट है? विनायक उसे कहने लगता है कि मैं ओनली बदला लेना चाहता हूँ, उसे बर्बाद करना नहीं। और तुम उसकी फैमिली हो तो ये सब उसके साथ तुम कैसे कर सकते हो? ये सुनकर कूलिंग स्माइल करते हुए उसे कहने लगता है कि फैमिली क्या होता है? फैमिली ओनली पावर के लिए होता है, अदरवाइज फैमिली जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। और जिस बदले की तुम बात कर रहे हो, क्या इसके बाद वो तुम्हें जाने देगा? वो तुम्हें भी खत्म कर देगा, तुम उससे बच नहीं पाओगे। लेकिन विनायक होइजो को बर्बाद करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था और इसीलिए वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इस लड़ाई का बिल्कुल भी हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई है, क्या उसमें होइजो का कोई हाथ तो नहीं है? तो कूलिंग उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहने लगता है कि अगर होइजो को ये पता चल गया कि तुमने उसकी वाइन में क्या मिक्स किया है तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ वो क्या करेगा। तो विनायक उसे कहता है कि मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा कि ये सब कुछ तुमने किया है। कूलिंग कहता है कि मेरे प्यारे कज़न, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। बेशक ये सब कुछ करने के लिए मैंने ही तुम्हें उकसाया है, बट फिर भी वो तुम्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम किसी भी तरह से उससे बच नहीं पाओगे। और यहाँ कूलिंग उसे डराने की खूब कोशिश कर रहा होता है ताकि विनायक इन सब बातों से डर जाए और वो वही करे जो कूलिंग उसे करने के लिए बोले। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।